नमस्कार, मैं हूं अमन शांडिल्य। एडी न्यूज इंडिया और जनप्रहरी मीडिया के संयुक्त प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे साथ जनप्रहरी मीडिया के प्रधान संपादक अभिषेक कौशिक जी हैं। जहां तक आपको मालूम है कि 14 जुलाई को 2:35 पर चंद्रयान 3 का सफल लॉन्चिंग किया गया और 23 अगस्त को 6:04 पर शाम को 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया गया और हम सभी भारतवंशी, सभी भारतीय इस पल के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमें कामयाबी मिली। यहाँ सभी भारतवंशियों का 140 करोड़ भारतीयों का दुआ काम आया और हम विश्व के प्रथम देश बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमारा जो लैंडिंग रहा हमारे चंद्रयान का, ये हम उस लिहाज से विश्व के प्रथम देश साबित हुए। ऐसे चंद्रमा पर पहुंचने वालों की सूची में हमारा स्थान चौथा है। आज के परिचर्चा में हम चंद्रयान 3 से संबंधित, जहां आप लोगों को उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, वहीं पर हम भारत के उन राजनेताओं के बारे में बात करेंगे जो अपने क्षेत्र के दिग्गज राजनेता हैं, जो अपने राज्यों के दिग्गज राजनेता हैं, लेकिन चंद्रयान 3 से संबंधित जब उनसे सवाल पूछे गए तो उनके सवाल कुछ ऐसे थे जो हमें शर्मसार भी करता है और उनके ज्ञान पर्यवेक्षी प्रश्न भी लगाता है। आइए इसी सिलसिले में हम परिचर्चा करते हैं और अभिषेक कौशिक जी से इस बारे में हम बात करने का और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि जहां एक तरफ अभी जो वर्तमान की जो राजनीति है, इस राजनीति में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जहां अपने को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने का प्रयास कर रहे हैं और हर जगह पूरे विपक्ष को यूनाइट करने का प्रयास किए और उनका थोड़ा बहुत तो प्रयास रहा ही INDIA गठबंधन बनाने में, ठीक है। वहां जब सवाल किया गया चंद्रयान 3 से संबंधित उनसे माननीय नीतीश कुमार जी से, तो वो कुछ असहज महसूस किए और आप देखे होंगे मीडिया में जो फुटेज आया उसमें आपने देखा होगा कि उनके कान में अशोक चौधरी जो माननीय मंत्री हैं बिहार के, वो कुछ बता रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे नीतीश कुमार जी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं हो, जबकि ये ऐसा मुद्दा था, चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग ऐसा मुद्दा था कि विश्व भर की निगाह टिकी हुई थी और सारे देश ये देखना चाह रहे थे कि भारत के चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग होता है कि नहीं। कई जगह से बधाइयां आई, पूरे विश्व से बधाइयां आई और विश्व के महत्वपूर्ण अखबार जितने भी थे, सब लोगों ने इसको अपने फ्रंट पेज पर जगह दिया। तो इससे संबंधित नीतीश जी के बारे में आपको क्या करना है? देखिए, पहले तो यह जो पल था या जो अभी जो पल है हमारा, जो चंद्रयान वहां जो एक्टिव है जी, यह पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला पल है। एक ऐतिहासिक पल था। अब पूरा देश जो है, पूरा बिहार जो है, नीतीश कुमार के उस एक्टिविटी को देखकर आश्चर्यचकित है। सबको लग रहा है कि ऐसा मुख्यमंत्री बिहार का जो खुद इंजीनियर है, अब तो कभी कभी लगता है कि सही में इंजीनियर हैं कि क्या। एक इंजीनियर मुख्यमंत्री साइंस से इतना अनअवेयर। आपको बताते चले और हम अपनी जनता को ही बतलाते चले, हम अपने दर्शकों को बताते चले कि जिस इसरो के YouTube चैनल से लाइव प्रसारण चल रहा था, उसमें 70 लाख लोग लाइव देख रहे थे। कभी कभी 78 लाख और करोड़ लोग भी जुड़ गए थे, उस इसरो के YouTube चैनल से लाइव देख रहे थे। इतने बड़ा प्रोजेक्ट सफलता को चूम रहा है। कई दिनों से लोगों की निगाहें टिकी हुई है इस प्रोजेक्ट पर, चर्चा का विषय है। और इतना बड़ा 12-13 करोड़ आबादी वाला, बुध महावीर की धरती वाला प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो कभी बिहार अपने ज्ञान के लिए पूरे विश्व
में अपना झंडा गाड़ता था। सबसे दुखद है, देखिए इसीलिए तो हम जनता को कहते हैं कि देखो ये लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। तुम लोग मूर्ख क्यों बनते हो यार? पढ़ा लिखा आदमी को वोट करो, जाति पाति धर्म से ऊपर उठो। जब तक ले जाति के वेग में बहोगे, जब तक ले धर्म के वेग में बहोगे, तुमको ऐसे ही मूर्ख नेता मिलेंगे, ऐसा ही मुख्यमंत्री नेता मिलेंगे आपको। मैं बता दूं सर आपके माध्यम से कि हमारे यहाँ पर्यावरण मंत्री है तेज प्रताप जी, लालू जी के लाल हैं। ये क्या कह रहे हैं, सुने होंगे? ये आप बताइए क्या कह रहे हैं? तेज प्रताप जी तेज प्रताप जी पर्यावरण मंत्री हैं। और तेज प्रताप जी से जब पत्रकारों ने ये सवाल किया, उनसे पूछा कि चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हो चुका है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमको पता है, हम इसके बारे में जानते हैं। और चंद्रयान भेजा गया है ग्रहों की जानकारी लेने के लिए और मौसम की जानकारी लेने के लिए। एक शक्ति सिंह है, प्रवक्ता हैं, शक्ति यादव जी। अच्छा, शक्ति यादव जी आरजेडी के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि नासा के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 लैंडिंग करने के लिए बहुत बहुत बधाई। भाई आप ही तय करिए कि नासा का वैज्ञानिक के सफल लैंडिंग कराए हैं कि हमारे देश के इसरो वाले कराए हैं। और ये प्रमुख नासा और इसरो में ही फर्क नहीं पता है। आरजेडी के ये इनको दिग्गज प्रवक्ता माना जाता है। अच्छा, ये प्रवक्ता है, प्रवक्ता का मतलब होता है कि बड़े बड़े जो मीडिया चैनल हैं वो पार्टी के सिद्धांतों को वहां जाकर के ये रिप्रेजेंट करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। इनसे उम्मीद नहीं थी कि ये नासा को बधाई देंगे इसरो के बजाय। यानी इनको नासा और इसरो के अंतर नहीं पता है, नहीं पता नासा कहाँ ये लोग पढ़ा था। अब कैसे ये लोग जो है इतने बड़े बड़ी पार्टी का प्रवक्ता बना दिया है। इस सब को लगता है कि चरण मिले ना तो चरण पकड़ के ये लोग को, बाप रे बाप, महापुरुष लोग हैं सब। अच्छा, दूसरी बात की देखिए, फिर भी बिहार की जनता नहीं सोच रही है, नहीं जाग रही है। आपका भविष्य यही लोग तय करते हैं, आपको समझना होगा। कौशिक जी, अगर ये मान लिया जाए कि तेज प्रताप जी को मान लीजिए कि जानकारी कम है, मंत्री हैं, ठीक है, शक्ति यादव को भी मान लीजिए, ममता बनर्जी तो रिसर्च की हुई महिला है। ममता बनर्जी के मामला में हम थोड़ा सा कहेंगे, ये तो रिसर्च कि वो बेचारी का टंग स्लिप हम मान सकते हैं, स्लिप ऑफ टंग है। बोलते बोलते राकेश शर्मा की जगह राकेश रोशन हो सकता है ना। मूवी ये हम इनको थोड़ा सा राकेश रोशन की जो मूवी थी ना, कोई मिल गया, उसमें राकेश रोशन आप देखे होंगे प्रोफेसर बने थे, स्पेस साइंटिस्ट है। हाँ, हो सकता है कि मूवी का असर उनके हो सकता है, और उनको लगा होगा कि उस समय राकेश रोशन ही गए हों। अरे ये सब सर जात पात चुनाव के तिकड़म से फालतू इसके पास है ही नहीं कुछ। ये चुनावी तिकड़म में सारे व्यस्त रहते हैं, ये सब उससे बाहर निकलते ही नहीं। देश दुनिया में क्या हो रहा है, विज्ञान में क्या हो रहा है के क्षेत्र में क्या हो रहा है, साहित्य के क्षेत्र में क्या हो रहा है, पर्यावरण के क्षेत्र में क्या हो रहा है, सबको कुछ पता है सर। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना है। हाँ, अब उसका देख लीजिए, वो तो आप गजब का कह रहा है। वो कह रहा है कि जो आदमी गए हैं ना चंद्रयान 3 में बैठ के, जो वैज्ञानिक गए हैं, जो व्यक्ति गए हैं, उनको शुभकामना कि वो सुरक्षित वापस आए, स्वस्थ रहें। अब उस मूर्ख आदमी को, उस मूर्ख मंत्री पता नहीं है कि अरे वो जो है वो मानव रहित है। चंद्रयान 3 जो गया है, चंद्रमा पर जो लैंड किया है, वो मानव रहित है गुरु। ये खेल मंत्री कहाँ देवता है, आप लोग क्या करिएगा। ये खेल मंत्री है और एक खेल मंत्री, और हो सकता है कि आने वाले समय में क्रिकेट मैच जीत करके जो हमारे प्लेयर्स आएंगे जी, तो कह देंगे कि फुटबॉल मैच जीतने के लिए बधाई। नाम रख रहे हो अपने गठबंधन का, अपने अलायंस का इंडिया, और इंडिया के भाव नहीं है, इंडिया का सम्मान नहीं है, इंडिया का टच नहीं है, इंडिया का इमोशन नहीं है, तो देवता नाम रखने से होगा। अच्छा कौशिक जी, एक बात और बहुत दिलचस्प नाम है, ये हमारे भारत के एक बहुत बड़े पत्रकार, एक चैनल के मालिक जी, कई बार राज्यसभा सांसद रहे जी, ठीक है, कांग्रेस के दिग्गज नेता आदरणीय राजीव शुक्ला जी। अब ऐसे ये तो पढ़े लिखे हैं सर, लेकिन अप टू डेट नहीं है। अब ये नेता हो गए, देखिए समझिए, अब पत्रकार नहीं रहे। बात समझ गए, पत्रकार भी थे
तो पत्रकार तो जनरली पढ़ा लिखा होता है, लेकिन अभी नेता हो गए। तो नेता, हम एक ही शब्द कहें कि नेता को जात पात, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, अगड़ा पिछड़ा, भाषा के आधार पर, विचार के आधार पर ओकरा गरियाने से छुट्टी है। ये सब तो यही में फेर में लगले है, खाली चुनाव के तिकड़ा में लगा हुआ है। ये सब इसको यही नहीं पता है कि लॉन्च हुआ कि लैंडिंग हुआ। हमारे बिहार के लोग सब जानते हैं कि चंद्रयान 3 23 अगस्त को लैंड किया है, लॉन्च नहीं किया है। लॉन्च 14 जुलाई को 2:35। कौशिक जी, अब हम आते हैं राहुल गांधी के जो एक समय राजनीतिक गुरु कहे जाते थे, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी पर। वो तो पक्का झूठा है सर। और दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने तो बधाई दी, चलिए उन्होंने कुछ बधाई देने में आगे रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि 17 महीनों से जितने साइंटिस्ट चंद्रयान 3 के कार्यक्रम में लगे हुए थे उनको 17 महीने से वेतन नहीं मिला। हालांकि ये प्लेटफॉर्म एडी न्यूज इंडिया और जनप्रहरी मीडिया दोनों दिग्विजय सिंह के इस स्टेटमेंट को गलत मानता है। ऐसा नहीं है कि 17 महीनों से किसी भी वैज्ञानिकों को कोई वेतन या कुछ भी जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो दिग्विजय सिंह की इस बात की हम खंडन करते हैं, जोरदार खंडन करते हैं। और सबसे पहले तो यह वक्त जो था हमारे वैज्ञानिकों को उत्साह बढ़ाने वाला था। उनके उत्साह गिराने वाला वक्तव्य यदि कोई लीडर देता है तो फिर हमसे वही अनपार्लियामेंट्री शब्द का प्रयोग हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल, समझ गए। हमारे वैज्ञानिकों पर, देश के वैज्ञानिकों पर, इसरो के वैज्ञानिकों पर हमारा मस्तक एकदम गर्व से ऊंचा है और हम उन्हें कोटि कोटि बधाई देते हैं। उनका उत्साह बढ़ाने का यह वक्त था। उनके ही मेहनत का पता नहीं कितने वर्षों का निरंतर मेहनत परिश्रम का यह फल है कि आज हम पूरे विश्व में गौरवान्वित हो रहे हैं। अगर कोई मंत्री, कोई विधायक और कोई नेता जो है यदि उनको अपमानित करने का प्रयास करे, उनको उत्साह उनका गिराने का प्रयास करे, शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए अनपार्लियामेंट्री शब्द का प्रयोग के अधिकारी हैं लोग। इन लोकतंत्र के इन देवताओं को बार बार नमन है और जनता जो इन देवताओं के जो भक्त हैं, अपने बुद्धि और विवेक जो है थोड़ा सा ठीक करिए। इसके साथ ही देश के इसरो के तमाम वैज्ञानिकों को एक बार पुनः हृदय से कोटि कोटि बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी, आज की इस परिचर्चा में आपने अपने बातों को रखा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस तरह के अनर्गल बयानबाजियों, जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी बातों को आप ज्यादा वैल्यू आपको नहीं देना है। इससे साबित होता है कि इनके ये देश और समाज की जानकारी कितना रखते हैं। जो नेता इस महान गौरवपूर्ण क्षण को भी सेलिब्रेट न करे, जो नेता चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग को भी सही से न समझा हो, या इसका मतलब यही हुआ कि उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसको कोई इसके बारे में जानकारी नहीं थी, या जानकारी लिया भी नहीं जानकारी इसके बारे में। इसका मतलब कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। जहां ये बेहद देश को गौरवान्वित करने वाला क्षण था, वहीं पर इन नेताओं की जो बातें थी वो एक तरह से हमें शर्मसार भी की। जहां पूरी दुनिया, पूरा विश्व भारत को बधाई दे रहा था, भारत की सफलता को ऐसा पूरी दुनिया ने एक तरह से स्वीकार कर लिया कि स्पेस साइंस में भारत ने वो छलांग लगाई है जो सोचा नहीं जा सकता था। और कुछ देशों ने तो, कुछ अखबारों ने यहां तक कहा कि भारत एक स्पेस पावर बन चुका है। ऐसे समय, ऐसे क्षण को हम जहां सारी जनता, मैं बल्कि कौशिक जी मैं ये बोलना चाहूंगा कि इन लोगों की बयानबाजी को अगर ध्यान में आप रखिएगा तो पान का दुकानदार भी इनसे ज्यादा बेहतर चंद्रयान 3 के बारे में जानता है। अब आपको बता दें, चाय का दुकानदार भी जानता है। आज हम बता रहे हैं आपको, हमसे डिस्कशन भी हुआ कई लोगों से लैंडिंग के बाद, वहां जब सेफ लैंडिंग हुआ उसके बाद, तो उसके बारे में मैं भौचक रह गया कि जब चाय और पान के दुकानदार जो थे वो एक अच्छी जानकारी दिए। उनका 3-4 के बच्चे सब जान रहे हैं। चलिए 3-4 के बच्चे तो
एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, घर जी। का माहौल है, वहां से जानकारी लिए। लेकिन चाय बेचने वाला, पान बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, वो जितनी जानकारी चंद्रयान-3 के बारे में जितनी बढ़िया जानकारी रखी थी, जितना वो गौरव महसूस कर रहा था, ये नेता हमें कहीं ना कहीं शर्मसार किए। इसके लिए हम ये माफी मांगे या ना मांगे, लेकिन इनकी तरफ से हम तमाम भारतवंशियों से, जितने भी 140 करोड़ लोगों से, इनके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज के मैं साफ कह रहा हूं, आप इन लोगों को क्षमा नहीं करिएगा। ऐसे लोग जब आपके भविष्य तय करने लगेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में रहेगा। चलिए, आज के परिचर्चा में इतना ही। आगे के लिए आप हमारे दोनों चैनल्स को, एडी न्यूज इंडिया और जनप्रहरी मीडिया को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाए हैं, जरूर दबाना नहीं भूलें। इसी तरह के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। आप लाइक करेंगे, आप वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, आप हमारे हौसला को बढ़ाते रहिए। इसलिए कमेंट जरूर कीजिए।